एक बार वापस से स्वागत है फीफा फूड्स पे। पहले तो गेम एकदम एंड पहुंचने वाला, सिर्फ 1 महीने रह गए हैं। कितना एंटरटेनमेंट लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है आपको गेम देखने में? अभी टास्क आ रहे हैं ना, फिर भी थोड़ा एंटरटेनिंग लग रहा है। पहले टास्क नहीं थे ना, तो थोड़ा बोरिंग लगता था। वो इधर लेटे हैं उधर लेटे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं बेमतलब की, यही था। बट टास्क आने से थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है। ओके, बात करें रिंकू जी की गेम के, तो क्या कुछ चेंजेस, अभी नए चेंजेस आपने देखे? पिछले जैसे कि आपने कहा था कि उनका गेम थोड़ा सा वो उठ के आ रही है, अब क्या कुछ नया देखा आपने? सी वो सबके साथ बैठती है, विकी और वो योगा करते हैं इकट्ठे। इंटरैक्ट होती है सबके साथ। बेशक अगर खानजादी या मनारा या किसी के साथ, चलो कभी आपकी तू मैं भी होती है, शी डजंट हेजिटेट टू अप्रोच देम। बट हाँ, सामने वाला करे कि नहीं वो अलग बात है। मतलब शी डजंट हैव दोज ईगो इश्यूज, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिग बॉस काफ़ी डीपली फॉलो करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो करंट सिनेरियो चल रहा है, मुनावर आयशा की एंट्री, क्या कुछ इस पे लेके क्या कुछ कहना है आपको? सी जैसे हमने भी देखा है कि मुनावर के आयशा, किसी ने बोला था कि बिफोर मुनावर एंटरिंग द बिग बॉस हाउस, तो शायद आयशा भी आना चाहती थी। तो इन्होंने, मुनावर ने बोला था कि अगर हम दोनों गए, हम अंदर ये शो करेंगे कि वी डोंट नो वन अनदर, ये शो करने। अच्छा चलो, आयशा भी जो भी रीज़न से, फॉर वट एवर रीजन्स वो अंदर आई है, वो बस आते ही थोड़ा वो रूम, कौन सा रूम था, जो भी रूम था, वहाँ पे बड़बड़ बोलती जा रही थी। बट वन शी इज इनसाइड द हाउस, वो जो इतना हाइप हुआ था वो तो है ही नहीं। एकदम से चेंज हो आई गया। बिलीव उनकी पर्सनल लाइफ है। ओके, जो अभी ऐश्वर्या का इवेक्शन हुआ है वो कितना अनफेयर था, क्योंकि वो ईशा के थ्रू है, नॉट बिग बॉस। वेरी वेरी अनफेयर, वेरी वेरी अनफेयर। अभी ऐश्वर्या का एविक्शन तो हुआ, उससे ज़्यादा मैं मानती हूँ कि ईशा ने बिग बॉस की डिसरिस्पेक्ट की है। आपको टीचर क्लास में जब कुछ करने को बोलती है, आप उसके अगेंस्ट जाओगे? आप अपनी मर्जी करोगे कि नो, मैं फ्रेंड्स के हिसाब से लूँगी? सो यू डिसरिस्पेक्टेड बिग बॉस इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑल द प्रूफ्स, वीडियो हो या बुक में लिखा हो या घर वालों को दिखाया हो। सो एवरीबडी थॉट कि वो एविक्शन बहुत गलत था। रिंकू जी ने भी इस पे सब उठाया था कि वो ईशा की अंकिता ने कैप्टन। भी बोला, which I'm happy, दो अंकिता और ऐश्वर्या की नहीं बनती थी। पर देखो, यही तो इंसानियत है। अंकिता took a stand, which is right। ये थोड़ी कि दोस्त है तो आप गलत डिसीजंस लो। सो ईशा की जैसे कि अभी दोस्ती अंकिता के साथ बहुत बढ़ गई थी, फिर ईशा ने अंकिता को भी फिर से धोखा दे दिया है। वो किसी की है ही नहीं ना। वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती है या इनसिक्योर्ड है, तो सिवाय इधर चिल्लाना उधर चिल्लाना इधर बोलना, एक तो उसका मुंह बंद ही नहीं होता। अब उसके सामने कौन बात करे? एक मनारा और एक ईशा। आप कुछ बात भी करना चाहते हो, अपना व्यू पॉइंट बताना चाहते हो, पर सुनने को तो तैयार हो ना। नील ने भी एक कमेंट किया कि 19 साल के बच्ची है इसलिए उसने ऐसा किया। तो बिग बॉस ने इसलिए तो तुम्हें नहीं बुलाया था कि तुम बच्ची हो, और तुम बिग बॉस की गेम जानती हो ना कि बिग बॉस में हर दिन बदलता रहता है, कुछ ना कुछ एक्शंस होते हैं। बच्ची कहीं से भी नहीं लगती। ठीक है, एज है, नो डाउट अबाउट इट, एज 20 है, पर बच्ची नहीं है, ओवर स्मार्ट है। ओके, अभी एक करंट वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है अंकिता और विक्की का, जिसपे ऐसे दिखाया कि वो हाथ उठा रहे, बट उन्होंने क्लेरिफाई किया कि वो कंबल हटा रहे थे। क्या कुछ सीन आपने देखा? देखो ठीक है, आप कवर अप कर रहे हो, अंदर से उनको भी रियलाइज हुआ होगा कि गलत काम, क्योंकि कैमरा देखो सब कुछ कैप्चर करता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ इसलिए, कैमरे, हमने भी जो कैमरा ने दिखाया हमने वो देखा। एंड यस, उसने हाथ उठाया था। एंड चलो, अंकिता बीइंग अ वाइफ उसने कवर अप कर लिया। बट लास्ट नाइट फिर उनका कुछ हुआ एंड अंकिता मेड इट क्लियर कि तुमने उठाया था। पेरेंट्स देख रहे हैं, उन्होंने बोला था कुछ ये। पेरेंट्स पे बात हुई थी, तो उसने बोला मम्मी ये भी देख रही है। ओके, और साथ ही एक मुनावर को अंकिता की क्लिप दिखाई जिसमें वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही है जो उनके हेयर ड्रेसर थी। फिर उसके बाद जब आयशा के अंडर, तभी भी उन्होंने पूछा कि मैं बाहर कैसे दिख रही हूँ। इस बात को लेकर कितना, क्या कुछ कहना है कि लोगों के लिए कितना अनफेयर है, क्योंकि उनको उनके गेम के बारे में नहीं पता चल रहा है, पर अंकिता को थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है कि उनको गेम कैसी दिख रही है वो पता चल रहा है। देखो, अनफेयर तो है सबके लिए, पर मैं ये भी बोलूँगी कि बिग बॉस ने पिन पॉइंट किया।
ऐसा नहीं कि बिग बॉस ने कवर अप किया, उन्होंने पिन पॉइंट किया। अगर मैं एज अंकिता को देखूं, उसने कोशिश की बाहर की इंफॉर्मेशन लेने के, क्या तुम इनसिक्योर हो? तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है? और तुम बोलती हो नहीं मैंने तो ये जानना चाहा कि मैं सुंदर लग रही हूँ या क्या। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, कंटेस्टेंट्स बेवकूफ़ नहीं है, बिग बॉस समझते हैं। विक्की को मास्टरमाइंड का टैग दिया गया था, पर अभी उनका गेम बहुत ठंडा नजर आ वो रहा है। ठंडा हो गया, बट अब फिर उछल रहा है। मनारा, समर्थ और क्या नाम है, ईशा। विच इज़ रॉन्ग। अंकिता ने सही स्टैंड लिया, बट अगेन मैं क्यों बोलूँ विकी इज़ रॉन्ग? उसको अपना गेम देखना है, अपना सेल्फ देख, तो उस हिसाब से मे बी ही इज़ राइट, मे बी ही इज़ राइट, क्योंकि यहाँ कोई अपने आप को राइट रॉन्ग प्रूव करने नहीं आया। हम तो चलो एज व्यूअर्स बोल रहे हैं, बट अंदर गेम है, हर किसी को जीतना है। कौन क्या टेंट्रम थ्रो करता है, या कौन क्या बोलते हैं, ड्रामे क्रिएट करते हैं। हाँ, स्टैंड लेता है या जो भी करता है, तो दे नो बेटर। चाहे वो रिंकू हो चाहे कोई भी हो, दे नो बेटर। विक्की की एक बार इमेज बन रही है कि वो मतलब लड़कियों से ज़्यादा ही मतलब ऐसे ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश, जैसे सना वाला इंसिडेंट हुआ था। अभी उनका आयशा के साथ भी एक वीडियो दिखा जिसमें वो आयशा के साथ काफ़ी ऐसे घुल मिल गए, उनको टच वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, मैंने वो वीडियो नहीं देखा, सो आई वुडंट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। ऑन सना का जो था वो मैंने देखा, और उसमें सना ने उंगलियां अपनी डाली थी उसके हाथ में। विकी बीइंग अ मैन, ठीक है। हाँ, बट नहीं, वो जो मुझे इतने टाइम में विकी को मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मैंने थोड़ा बहुत सुना भी है, उसको अच्छा लगता है टू बी इन द लाइमलाइट। जैसे भगवान की दया से उसके पास पैसा है, वो पार्टियां थ्रो करता है, जैसे मैंने सुना है। आई डोंट नो, मैं उसकी पार्टी में नहीं गई एंड आई डोंट नो हिम। तो मे बी ही लाइक्स टू मेक फ्रेंड्स, यू नो। अब आप पार्टी देते हो, फ्रेंड्स आते हैं तो बोले अरे क्या मस्त पार्टी दी विकी ने। सो ही लाइक्स टू बी इन द लाइमलाइट, विच आई अंडरस्टैंड, एंड ही लाइक्स टू मेक फ्रेंड्स, ये समझ आता है। अब ठीक है, गेम में है तो कहीं ना कहीं अपनी चालाकी करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एक पर्सनालिटी जो अब मुझे समझ आ रही है, मुझे लगता है कि शायद ही इज़ अ फ्रेंडली पर्सन। ओके, जो आयशा की एंट्री हुई उससे मनारा को काफ़ी हर्ट हुई, वो काफ़ी रिएक्ट कर रही हैं उस पर, क्या कुछ मैं कह रही हूँ, व्हाई शी अफेक्टेड सो मच, व्हाई? रिंकू ने भी उसको यही पूछा, व्हाई आर यू अफेक्टेड? अगर तुम बोल रही हो वो तुम्हारा फ्रेंड है, तो उसके 600 फ्रेंड्स हो सकते हैं। You can't be so possessive about your friendship कि सिर्फ मेरा है। So that means your actions are speaking something else. अभी जो इसने बवाल खड़ा किया, काफ़ी पोक कर रही है वो। That shows something. You're an attention gainer. और मुनव्वर के साथ तो you're obsessed, obsessed, obsessed. This is what I would say. ने बहुत जगह मुनावर को पोक भी किया बार बार कि आपकी एक बाहर की फ्रेंड आने वाली है। मुझे क्या करना है भाई? उसके 10 फ्रेंड्स आए, who are you to comment? तू भी बिग बॉस को बोल के जिसको बुलाना है बुला लो। सी हु आर वी टू कमेंट ऑन दैट? ओके, सो बात के और भी घर में लोग हैं, किसका गेम आपको और पसंद आया है अपार्ट फ्रॉम रिंकू? सी अगेन, जैसे मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि इस टाइम मैं ये नहीं बता सकती वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। हाँ, टॉप 5, क्योंकि एवरी टाइम इक्वेशन चेंज होता है, एवरी टाइम ये नॉमिनेशंस आते हैं, ये आते हैं। जब टॉप 5 पे जो रह जाएंगे, जो भी रह जाएंगे, तब शायद थोड़ा समझ आएगा कि टॉप 3 पे कौन जाएगा, तब आप थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकोगे। बट दिस टाइम आई डोंट थिंक सो। हाँ, आप अगर बोलो कि अंकिता को बिग बॉस फेवर कर रहे हैं या मनारा को कर रहे हैं, तो फिर मैं आज बोलूँगी मनारा, अंकिता, यू नो। बट आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग। ओके, सो जैसे कि अभिषेक ने एक कमेंट किया था ईशा को लेके कि उन वो जो है पार्टियाज में जाती हैं, वन नाइट स्टैंड करती हैं और ब्यूटीज़ के इंजेक्शंस लेती हैं, वो कितना मतलब फेयर था नेशनल टीवी किसी लड़की के बारे में ऐसा बोलना? तो उसने कम बोला है। हम क्यों आजकल, अगर लड़की इतनी है तो ऐसे भी नहीं नेशनल टीवी पे बिहेव करेगी। बड़ी वो है, अगर वो कैसे बिहेव करते हैं, वो और समर्थ कैसे बिहेव करते हैं। और अगर ये आपकी लाइफ ओपन कर रहे हो, चाहे ईशा कर रही है चाहे अभिषेक कर रहा है, एंट्री में किसने शुरू किया था? ईशा ने। और अंदर भी कौन शुरू कर रहा है? तुम कर रहे हो। और ही बीइंग हिज पर्सनालिटी, अग्रेसिव पर्सन,
वो भी विच इज़ रॉन्ग, विच मे बी रॉन्ग, पर तुम्हें अपनी इज्जत बचानी है, तुम्हें यू नो व्हाट यू हैव डन इन लाइफ, और वो तुम्हारा फ्रेंड रहा है, तो तुम भी उंगली मत दो ना। ये थोड़ी कि लड़के ने बोला तो तुम बोलोगे गलत है गलत है। आई डोंट बिलीव, अभी लड़का लड़की कोई नहीं है, हमारे टाइम में था अभी नहीं है, अभी ऑल आर इक्वल। अभी एक क्लिप देखेगा, हम दिखाया गया शो में, जिसमें कि अब अंकिता, अरे अभिषेक, मनारा और ये मुनावर एक साथ बात कर रहे हैं, जिसमें Patch up रिंकू, कराने की हाँ, कोशिश कर रहे हैं। जिसमें रिंकू जी आकर बैठी और उसके बाद मनारा ने उनके पीठ पीछे काफ़ी कमेंट्स किए उनको लेके। यही मैं कहती हूँ ना, दिमाग नहीं है, सोच नहीं है अपनी। अब हम बातें कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, चलो पर्सनल या प्राइवेट जो भी बात कर रही हूँ, सडनली ये आ जाती हैं। अब इनको लगता है कि यू नो कुछ पर्सनल बात हो रही है, तो वो पूछती हैं कैन आई सिट, पूछती हैं। मुनावर बोलता है यस यस। अगर मुनावर या तुम्हें लगता है कि रिंकू नहीं बैठे, तो आप बोल दो नहीं मैम, हमारी बात चल रही है, आप प्लीज़ बाद में आइए। एंड उसको किसी ने बोला नहीं, मुनावर ने भी नहीं बोला, तो तू क्यों रिंकू पे चढ़ रही है? अब हम घर में भी बात करते हैं, कोई आता है तो मैं बोलती हूँ प्लीज़ रिंकू और मैं बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ बिहेवियर। तू मना कर देती। ओके, आयशा की जो एंट्री है उससे मुनावर का गेम लगता है आपको कि और खुल के बाहर आएगा या फिर वो और दब जाएंगे? दब गया है, अभी तक तो दबा हुआ है, फॉर वट एवर रीजन्स। वो आयशा को अटेंशन दे रहा है, बट गेम डेफिनेटली दब गया। गेम तो मुझे वैसे भी मुनावर का लग नहीं रहा था, इन द सेंस यस इन अ नाइस वे, सबसे बात करता था, रिंकू की उसकी बहुत बनती है, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एडवाइस देता था, पर गेम तो सॉरी इनिशियली। ओके, कोई ऐसा पर्सन जिससे रिंकू जी को दोस्ती अंदर नहीं रखनी चाहिए, सभी अच्छे हैं यार, जो उनकी गेम के लिए मतलब उनके प्रॉब्लमेटिक हो सक। ईशान समर्थ, मैं नहीं कहती कि वो खराब कर रहे हैं, मैं कहती हूँ एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट रखो। आपको रिंकू को नॉमिनेट करना है, जो करना है आप करिए, बट एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट रखिए। गेम का मतलब ये नहीं है आप बदतमीज हो जाओ, सो दैट मीन्स आपकी ये पर्सनालिटी है, आप अपने घर में भी ऐसे बिहेव करते होगे। ओके, समर्थ की गेम की बात करें तो कितना उनका गेम दिख रहा है? कोई गेम नहीं है, सिवाय ईशा और समर्थ का चुगलियाँ करना, इधर उधर घुसना, इधर उधर प्रोवोक करना, ये उनका गेम है, उनका गेम कुछ भी नहीं है। अंकिता लोगोंने गेम की बात करें तो स्टार्टिंग से उनका बहुत ऐसे दिखाया गया कि वो बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड के लिए लड़ रही हैं, हस्बैंड की वजह से ही लड़ रही है, उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ, वो शी वाज, उसको अपने हस्बैंड की अटेंशन चाहिए थी, आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आया, एंड विकी भी उसको नहीं दे रहा, बिकॉज विकी वाज ऑल 100% इनटू द गेम, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, जो अब फिर शुरू कर दिया है उसने, बट वेल दैट्स हिज गेम, वो हस्बैंड वाइफ जाने। ओके, सो बात करें तो बहुत जल्दी फिनाले आने वाला है, टॉप 5 डिसाइड होने वाले हैं, पर आपके अगर टॉप 3 होते हैं अपार्ट फ्रॉम रिंकू, उनको तो आप ऑब्वियसली देखेंगे टॉप 3 में, तो आपका और टॉप 3 कौन हो सकता है? बेटा अगेन आई एम सेइंग कि अभी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, बिकॉज गेम बदलती रहती है। हाँ, टॉप 5 में जब जो भी आएंगे तब शायद आप बता सकोगे कि ये आएगा या ये है। अभी एटलीस्ट मैं तो नहीं बता सकती, क्योंकि कभी कोई गेम अच्छी खेल रहा है, कभी कोई खेल रहा है, तो आई रियली कैन नॉट से, एंड आई डोंट वांट टू से दैट। अगर कोई एक कंटेस्टेंट जिसको लगता है कि उनका कोई गेम नहीं है, डिजर्व नहीं करते वो, समर्थ डिजर्व नहीं करता, ईशा डिजर्व नहीं करती, अरुण डिजर्व नहीं करता। अरुण की गेम जैसे तहलका के जाने के बाद काफ़ी वो मतलब पहले तहलका के साथ थोड़ा फन मस्ती भी करते थे, अब तो उनका कुछ नहीं दिख रहा है उसको और वो फजूल में लड़ाइयाँ लेता है, फजूल में, कभी विक्की, कभी किसी के साथ, कभी किसी, तो उसकी कोई गेम नहीं है। ओके, अभिषेक को भी लेके बाहर ऑडियंस ऐसी बातें करे कि वो हर किसी के मुद्दे में घुस के जानबूझ के मुद्दा बनाते हैं। यस, उसको भी निकालना चाहिए, एक लेसन सिखाने के लिए कि अग्रेशन से एवरी टाइम आप एक बार बोलोगे चलो नेचर है अग्रेसिव है, एवरी टाइम नहीं, वहाँ अभिषेक भी निकलना चाहिए। विक्की और अभिषेक में भी एक फिजिकल फाइट देखी गई थी। हाँ, अभिषेक की सबके साथ हुई है यार, वो प्रोवोक करता है, ऐसे आगे आगे आता है, अग्रेसिव नेचर अच्छा नहीं है।
जैसे कि आपने प्रीवियस भी सारे बिग बॉस देखे हुए पिछले, हाँ सो प्रीवियस सारे एपिसोड आपने जैसे, तो अभिषेक के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगे कि वो लोगों को कॉपी करता है, पिछले सीजन्स को कॉपी कर रहा है। आपको लगता है किसी कंटेस्टेंट को वो कॉपी कर रहे हैं? भैया, मुझे तो अभी इतना याद भी नहीं करता होगा किसी को जो मैं कैसे बोलूँ, जैसे वो बड़ा अग्रेसिव था जो सिद्धार्थ के टाइम कौन था? आसिम था, बहुत ज़्यादा था बाबा। फिर ये क्या गुलाटी पता नहीं क्या। गौतम। हाँ यार, मेरे को इस उम्र में तो याद नहीं रहते हैं। ओके, सो बात करें अगर गेम की, तो आपको अगर रिंकू के गेम में ऐसा कुछ चेंज करना, जो आपको लगता है कि वो रिंकू को गेम में चेंज करना सबकी चाहिए? माँ बहन करते, शेर नहीं बन जाए। ओके, सॉरी हाँ, ये कट कर देना। तो कुछ नहीं होगा इशू। तो अभी तक ऐसा कोई कंटेस्टेंट आपको लग रहा है कि दिखने में ऐसा कि हाँ, जैसे कि पहले कोई पिछले जो एपिसोड्स में क्लियर विनर हमें दिख जाता है 1-2 हाँ, हफ्ते पहले, correct। तो ऐसा कोई आपको अभी तक दिखा है? देखो, मैंने जैसे मैंने OTT देखा था सेकंड, और OTT 2। हाँ। तो शुरू से या एक हफ्ते के बाद शुरू से लगता था कि अभिषेक था ना, अभिषेक मलान। हाँ, वो जीतेगा। और अंदर वाले घर वाले भी बोलते थे, उसमें एटीट्यूड आ गया था। एल्विश के साथ लेटा था शायद एंड गार्डन में, और उसने कुछ बोला कि हमारी वजह से भी बिग बॉस इधर से उधर आ गए। एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया था। तो बिग बॉस भी बोलते हैं भैया आजा, अब मैं तेरे को बताता हूँ। डेफिनेटली अगर उन्होंने किया भी है तो आई डोंट फील इट्स रॉन्ग। ओके, सो बात करें जैसे कि टीआरपी की, तो पिछले जो सीजन से उसके टीआरपी काफ़ी है, इस बार सीजन को एक्सटेंशन भी नहीं मिला है, अच्छा तो नहीं मिला, काफ़ी सिर बोरिंग दर्द सीजन होता है। सिद्धार्थ कह रही हूँ, ये समर्थ निशा को, मनारा को देख के मेरा तो सिर दुखता है। ओके, जैसे कि आपने बात की कि इन्फ्लुएंसर्स के वजह से, जैसे पिछले सीजन में सिर्फ एक्टर्स होते थे, कोई 1-2 इन्फ्लुएंसर, इस बार बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं गेम में थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है। मे बी डेफिनेटली यही, अगर आप एक इंडस्ट्री के बंदे लेते ना तो ठीक था। अब ये चलो, आप यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर जो भी है, आप 1-2 लो ना, क्योंकि उनकी थिंकिंग अलग, वो गलत नहीं है, बट उनकी थिंकिंग अलग है, बाहर उनका बिहेवियर अलग है। तो नेचुरली हम क्यों बोले वो गलत है, बट गेम खराब हो जाती है। बट अगेन बिग बॉस कोई गेम खराब नहीं करेंगे, बिग बॉस को भी तो ऊपर आना है ना, टीआरपी चाहिए ना बिग बॉस को। तो व्हाटएवर, आई एम श्योर वो जो भी कंटेस्टेंट्स चुनते हैं अच्छे चुनते हैं, पर वो देखो जब कंटेस्टेंट्स अंदर आते हैं तब समझ आता है, अरे भैया मैंने इसको क्यों दिया, मैंने इसको क्यों दिया। मे बी ओके, जैसे कि आपने बात की इस सीज़न में फॉलोअर्स की काफ़ी बात की, फैन फॉलोइंग की काफ़ी बात की, तो कितना मैटर करता है रियलिटी शो के लिए फ़ैन फॉलोइंग आपके लिए? यार मुझे नहीं मालूम, शायद करता होगा, आई डोंट नो। मेरी रिंकू के तो इतने नहीं है। करता है नहीं करता भगवान जाने, पर मेरे हिसाब से आप डिफरेंट फील्ड से कंटेस्टेंट लाते हो, आप डिफरेंट एज ग्रुप के कंटेस्टेंट लाते हो, तो आपको वो भी देखना चाहिए, खाली फॉलोअर्स पे नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं कहती उनको अवॉइड करो, बट यू नीड टू कंसिडर। ओके, लास्टली रिंकू जी के फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिए, उसे प्यार दीजिए, एंड रियलिटी शो है तो वो रियल है, बाकी प्रार्थना ही कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।